यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी, क्या उन्हीं से आपका विवाह होगा, जो आपकी करंट पर्सन है क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। तो गाइस चलिए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या दूसरी तीसरी चौथी बार भी कर रहे हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्यूअर्स आप वेट किस बात का कर रहे हैं। आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं। तो आप ही ज़रिया बनेंगे उनकी मदद करने का। ओके, तो चलिए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस रहेगी। आप जब भी देखेंगे इस वीडियो को, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा यह तभी आपके लिए होगा। तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ये टाइमलेस रहेगा। और ये सभी साइंस के लिए है। आपका कोई भी साइन हो, आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, ये सभी सिचुएशन पर मैच करेगा। और ये रीडिंग जनरल रहेगी। इसमें सभी के लिए मैसेज हैं, तो इसमें ज़रूर आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे। कई लोगों से ये एक्यूरेटली मैच कर जाती है, तो वो लोग मुझे कमेंट्स में बताते भी हैं कि ये एक्यूरेटली किन किन से मैच कर चुकी है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए बिना आपका समय व्यर्थ किए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो आपके करंट पर्सन हैं उनसे आपका विवाह होगा या नहीं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उनसे आपका विवाह होगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं। देख लीजिए गाइस, पहला ही कार्ड 6 ऑफ वैंड्स का आ गया है। इसका मतलब आपको पता होगा, अगर आप अक्सर रीडिंग्स देखते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी पॉजिटिव साइन आया है। मुझे ऐसा बिल्कुल यहाँ मैं कह सकती हूँ ये कार्ड देखकर कि 80% चांसेस हैं कि आपकी शादी उन्हीं से हो। और हम आगे रीडिंग देखते हैं और आपको बताते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। फाइव ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं गाइस इन तीनों कार्ड्स को और आपको बताते हैं कि क्या मैसेज है इसमें आपके लिए। क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स स्लिप हो गए हैं मुझसे, लेकिन ये अनफोल्ड हुआ है कार्ड, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स को। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं, हमें 2 ही चाहिए। द फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कार्ड थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। एनर्जी ऑफ डेक चेक करते हैं व्यूअर्स। एनर्जी ऑफ डेक है क्वीन ऑफ कप्स। दैट्स वेरी गुड। ओके, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जो आपके करंट पार्टनर है, क्या उनसे आपका विवाह होगा। देखिए गाइस, पहली बात तो आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि जी हाँ, 80% चांसेस हैं कि आपकी शादी उन्हीं से हो जाए। लेकिन ये जो फैसला होगा वो आपसे शादी करेंगे या फिर आप उनसे शादी करेंगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, ये फैसला बहुत सडनली आ जाएगा। ये प्रोसेस ना बहुत ग्रेजुअल नहीं होगी कि धीरे धीरे आप लोगों का रिलेशनशिप चला, फिर धीरे धीरे शादी तक बात पहुंची, फिर धीरे धीरे ये हुआ वो हुआ। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाए, आपकी बातें होना बंद हो जाएं और आप एक दूसरे के साथ सेपरेशन में आ जाए। लेकिन सडनली ऐसा होगा कि आपकी तरफ ऑफ़र आ जाएगा या फिर आप उन्हें ऑफ़र कर देंगे और वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऐसा यही लग रहा है मुझे कि आप लोगों का रिश्ता लंबा नहीं चल रहा होगा, बीच में प्रॉब्लम्स आ चुकी होंगी, गैप आ चुका होगा, डिस्टेंस आ चुका होगा, हो सकता है बातें होना भी बंद हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो, काफ़ी कुछ हो गया होगा। लेकिन सडनली या तो वो आपको ऑफ़र कर देंगे शादी के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाएंगी कि वो आपको ऑफ़र कर देंगे और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर सडनली ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी या ऐसा माहौल बन जाएगा कि तब, या फिर आप उन्हें सडनली ऑफ़र करें और वो एक्सेप्ट कर लें। तो ऐसा है कि जो भी ये शादी एक्सेप्ट कर रहे हैं आप दोनों में से, और जैसे भी हालात में कर रहे हैं, ये बहुत सडन होगा। ये पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, पूरा एक प्रोसेस नहीं है जो कहीं से शुरू होकर कहीं ख़त्म होगा। ये बहुत ही सडन डिसाइड किया जाएगा कि हम चलो शादी कर लेते हैं, ऐसा। लेकिन गाइस, ये जो भी जैसी भी शादी होगी, ये बहुत ही क्लियर बातों पर होगी। जैसे कि आप लोगों का सडन अगर फैसला होगा शादी करने का, या सडन ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, या सडन सिचुएशन कोई ऐसी आ जाएगी जहां आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे, या आपके पर्सन जो हैं वह आपसे विवाह करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा। पिछली जो बातें हुई हैं आपके साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो क्लियर की जाएंगी। कोई थर्ड पार्टी इशू रहा या कोई और बीच में प्रॉब्लम्स रही थी, वो क्लियर की जाएंगी। अगर आपसे कुछ झूठ बोले थे या कुछ मैनिपुलेशन किया था आपके साथ, वो सब आपको क्लियर किया जाएगा। और सब कुछ बातें क्लियर होने के बाद, सारे ट्रुथ जो हैं वो रिवील होने के बाद, सारी बातें क्लियर होने के बाद ही, देखिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि आपके पर्सन हैं या आप हैं, आप लोग एक दूसरे को पहले सारी बातें क्लियर करके रख देंगे। क्योंकि आप लोगों का व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे कि आप अपने पर्सन को सब बातें क्लियर बोल देंगे कि देखिए भाई, मुझे इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होगा, आप मुझसे ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, आप मुझे सच बताएंगे, आप मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। तो आप सारी बातें क्लियर उनसे पूछेंगे। आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे पास्ट को लेकर, आप उन पर भी क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं और आपके पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। तो आप यहाँ पर एक दूसरे से पहले ट्रुथ रिवील करेंगे, और इस रिश्ते की क्या बुनियाद है, किस बेसिस पर ये रिश्ता खड़ा हो रहा है, किस बेसिस पर आपका विवाह हो रहा है, इस बात को आप क्लियर करेंगे एक दूसरे से। और ये बात क्लियर करने के बाद ही आपकी नई जर्नी शुरू होगी। क्योंकि ये जो फूल का कार्ड है जो बताता है कि आपकी नई जर्नी शुरू होगी, आपकी नई लाइफ शुरू होगी जैसे ही आपकी इनसे शादी होगी, और शादी होने के 80% चांसेस हैं। तो आपकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी, नई जर्नी शुरू हो जाएगी। और ये सब शुरू होगा सच के साथ साथ, कुछ सच के खुलासे होंगे, कुछ ट्रुथ रिवील होंगे। उसके साथ साथ आप नई जर्नी को शुरू करने के बारे में सोच पाएंगे और कदम लेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि बीच में आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, और बीच में आप काफ़ी ऐसा समय आएगा जहां आप काफ़ी परेशान रहेंगे, अकेला फील करेंगे अपने आप को, और काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। तो ऐसा समय आएगा ज़रूर गाइस, जब आप अपने आप को अकेला सोचेंगे और सोचेंगे कि ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है, अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है करने के लिए, और यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकती। और आप इस बात से भी काफ़ी दुखी हो चुके होंगे कि जो आपके पर्सन है वह आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, थर्ड पार्टी को साथ में जगल कर रहे थे, या कोई भी थर्ड सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, कार्मिक पार्टनर हो, कोई भी हो, साथ में उनको जगल कर रहे थे और आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपको उतनी रिस्पेक्ट और लव नहीं दे रहे थे जितना आप डिज़र्व करते हैं। तो इस बात से आप काफ़ी हताश और निराश हो चुके होंगे, काफ़ी परेशान हो चुके होंगे, और आप अपने आप को सिर्फ संभालने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं संभल जाऊँ, सिचुएशन को हैंडल कर लूँ। लेकिन आपका जो दिल होगा वो इस बात से ही दुखा होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मुझे जगल क्यों किया गया किसी और के साथ, मुझे सच क्यों नहीं बोल दिया गया। तो तभी से आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी कि सब बातें जो भी हों वो सच के आधार पर हों, पहले सच बात बता दी जाए, सब कुछ क्लियर कर दिया जाए, और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें रखी जाएँ, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रखी जाएँ। तब आप इस रिश्ते में नई लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 80% शादी का है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑफ़र आएगा, यहाँ शादी होगी, काफ़ी अच्छे माहौल में होगी, सब खुश होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक डार्क फेज़, एक डार्क साइकिल हैंडल करनी है। एनर्जी ऑफ डेक क्वीन ऑफ कप्स है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऑफ़र किया जाएगा शादी के लिए, जब वही आप लोगों की सिचुएशन में जस्टिस होगा। लेकिन गाइस, ये जो भी ये ऑफ़र होगा, ये शादी का ही ऑफ़र है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो बताता है एक सॉलिड कमिटमेंट मिलना, एक सॉलिड कमिटमेंट, एंगेजमेंट या सॉलिड कमिटमेंट, शादी का वादा, इस तरीके की चीज़ें, कोई ऑफ़र शादी का। तो आपको सॉलिड कमिटमेंट मिल रहा है यहाँ पर, और आपको ऑफ़र किया जा रहा है,
और यही आपकी सिचुएशन में जस्टिस है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले आपकी लाइफ में एक डार्क फेज़ आएगा, एक डार्क साइकिल आएगी, वहाँ आप बहुत दुखी हो चुके होंगे और उसी बात के लिए, उसी दुख को कंपेंसेट करने के लिए, उसी दुख का आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको, कि आपने इतना दुख झेला है तो आपको आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देंगे। तो यहाँ पर साफ सी बात है गाइस कि आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप जो सब्र करेंगे, जो धैर्य रखेंगे, उसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये ऑफ़र गाइस आपको सामने से आ सकता है, क्योंकि जब मैंने क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखा तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं और आप उनसे काफ़ी सवाल पूछेंगे, आपको काफ़ी सच जानने होंगे। जैसे ही ये सारे ट्रुथ आपके आगे रिवील होंगे, तब आप उनके साथ नई लाइफ शुरू करने के बारे में सोचेंगे। और यही आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको जो पेन हुआ है, उसके लिए जस्टिस होगा आपकी सिचुएशन में। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनसे ही आपका विवाह होगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाएंगी जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं। और व्यूअर्स, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उन लोगों की हेल्प हो पाएगी। तो सब्सक्राइब करने में हार्डली 1 सेकेंड लगता है, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से जाने अनजाने किसी की हेल्प होती है। तो आई एम श्योर आप ज़रूर ऐसा करेंगे। और ये आपसे कितना % रेजोनेट हुआ है, क्या एक्यूरेटली रेजोनेट हुआ है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पढ़ने में बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स। और वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे तो भी ये लोगों तक रीच करेगा और उनकी हेल्प हो पाएगी। ओके, तो क्या पता ये मैसेज किन किन और लोगों के लिए है और इन मैसेजेस में आपके लिए कितने मैसेजेस रहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बाय बाय।